सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जिन खिलाड़ियों का बोलबाला है वो है हमारे कॉमनवेल्थ में लॉन बॉल के खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाया। और खास करके झारखंड के लिए ये और भी अहम हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जो इस पूरी टीम ने गोल्ड मेडल जीत को देश को दिलाया है और शान और अब्बान को और भी बढ़ा दिया है। और आज का ये मौका और भी ज्यादा खास है क्योंकि ये सभी खिलाड़ी समाचार प्लस कि इस हमारे ऑफिस में आ चुके हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इन सब का इस बुके के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज के लिए क्योंकि आप लोग सभी लोगों ने हमारे देश का मान बढ़ाया और खास करके झारखंड के लिए ये और भी ज्यादा गौरव की बात हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं हमारे साथ सुनील बहादुर छेत्री जी हैं, दिनेश कुमार जी हैं, लवली चौबे जी हैं और रूपा रानी तिर्की जी हैं जिन्होंने लॉन बॉल में मेडल दिलाया है देश को। सबसे पहले जो मेडल आपके पास जो गले में चमचमा रहा है कैसा लग रहा है जब ये मिला था तब? इसको शब्दों में बयां करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि 2008 से खेलना शुरू किए, तपस्या किए, त्याग किए, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, आंसुएं बहुत निकाले, पसीना बहुत बहाए। उसके बाद आप समझ रहे 2008 के बाद कंटिन्यू हम लोग 1 पॉइंट कभी 2 पॉइंट से हार हार के मतलब दस्तक तो बार बार दे रहे थे लेकिन सफलता नहीं हासिल हो रही। तो जब ये 13-14 साल के बाद ये सफलता हासिल होती है तो निश्चित तौर पर इस खुशी को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। लवली जी, अभी हम कैमरा के पीछे एक बात कर रहे थे कि फाइनल से ज्यादा सेमीफाइनल में प्रेशर था, उसके बारे में बताइए। सेमीफाइनल में इसलिए था कि हमेशा हम लोग क्वार्टर फाइनल में 1 पॉइंट के लिए मतलब रुक जाते थे, मतलब आगे तो जा ही नहीं पा रहे थे। ये मेरा तीसरा था, मतलब 2 बार से ऐसा होता कि उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। प्रेशर इतना था फेडरेशन का, सरकार का, बस सब इतना प्रेशर था और लगा कि अगर ये मैच नहीं जीतते तो फिर हमको ब्रॉन्ज के लिए खेलना पड़ेगा। अगर ब्रॉन्ज भी हार जाते तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। हम चारों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। फिर जब हम लोग सेमीफाइनल जीते तो जितना चीज़ था सब आप तो देखे भी होंगे, चारों के मतलब आंसू से निकल गया और हम लोग फाइनल बिंदास होकर खेले कि अब तो हमारे गले में 1 मेडल आ गया है, एकदम कूल माइंड खेलते हैं। लेकिन सब लोगों ने वहाँ बोला आप लोग तो इतिहास बना दिए। फिर हम लोग चारों मिले, फिर बोले जब इतिहास ही बनाना है, अगर बना ही दिए तो गोल्ड में बनाएंगे, सिल्वर में क्यों बनाएंगे। तो पूरे सब हम लोग जोश के साथ फाइनल के लिए उतरे और साउथ अफ्रीका को हराए और अपना इंडिया के लिए, अपने झारखंड के लिए गोल्ड लेके आए। बिल्कुल। रूपा जी, जैसा कि यहाँ पर लवली बता रही थी कि सेमीफाइनल में प्रेशर था और उसके बाद जब वो जीत गया तो था कि 1 मेडल आ गया अपने हाथ में, तो फाइनल में हम लोग खुल करके खेले, उतना प्रेशर नहीं था। लेकिन जब पता चला कि हमने एक इतिहास रच दिया है उसके बाद कैसे रिएक्शन है, तो पता चला कि सही में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सचमुच ये लॉन बॉल और इंडिया में लॉन बॉल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चूँकि 1930 से लॉन बॉल कॉमनवेल्थ का हिस्सा था लेकिन इंडिया को अभी तक एक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं आया था। हम इस आस से गए थे कि कम से कम इस बार इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल कम से कम दिलाएं, लेकिन हमारी अपेक्षा ब्रॉन्ज मेडल तक ही थी। लेकिन उसके आगे हम गए तो ये हमारे लिए, हमारे फेडरेशन के लिए, हमारे एसोसिएशन के लिए, हमारे झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और जो इतिहास हमने बनाया वो गोल्ड मेडल से बनाया, ये और भी बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे और इस समय 75वां जो हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में अपना तिरंगा झंडा लहरा के बनाया। बिल्कुल। रूपा जी, आपकी बात करूं तो जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो लॉन बॉल ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है 34 जो नेशनल गेम्स हुए थे उसके बाद थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट हुई थी, लेकिन आप 33rd जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें भी लॉन बॉल में थी, तो उसमें आप गई कैसे जब मतलब यहाँ पर बिल्कुल एक नई चीज़ थी झारखंड में लॉन बॉल नई चीज़ थी। 34th नेशनल गेम्स 2011 हुआ झारखंड में, उसके लिए लॉन बॉल की झारखंड की टीम भी बननी थी। तो 2007 से इसकी प्रैक्टिस हॉकी के ग्राउंड में होती थी मोराबादी में। तो इसकी शुरुआत, लॉन बॉल की शुरुआत झारखंड में हॉकी के ग्राउंड में शुरू हुई, जहां अनेकों इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए जिस ग्राउंड ने, उसी ग्राउंड से शुरुआत हुई थी। और उस समय इस खेल को बहुत कोई नहीं जानता था, तो हमने शुरू किया, हमने चाहा कि इस नए गेम को हम शुरू करें जो इंडिविजुअल है और इसमें टीम गेम भी है, तो हम कुछ भी खेल सकते हैं, अगर अच्छा करेंगे तो इंडिविजुअल भी खेलेंगे। तो ये सोच के हमने इस
गेम में भाग लिया। ऐसे एज अ स्पोर्ट पर्सन किसी खेल में आगे जाना, सिर्फ उसको एज अ करियर लेना, वो अभी भी यहाँ पर थोड़ा पेरेंट्स को लगता है। तो लॉन बॉल जैसी चीज जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, वो इजी था इतना। जी, अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि लॉन बॉल भी गेम होता है। बहुत सारे लोग जिन्होंने सर्च किया वो बहुत सारी चीज़ों को जान पाए, लेकिन अभी भी लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो ये लॉन बॉल है, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 4 गोल्ड बॉयज़ के और 4 गोल्ड गर्ल्स के होते हैं, तो अभी तो हमने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल दिलाया है इंडिया को, और बाकी 7 गोल्ड मेडल और दिलाना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि लॉन बॉल और भी अधिक इंडिया में विकसित हो, हर एक स्टेट खेले, फेडरेशन इसको सहायता करे, साई इसको देखे, प्रमोट करे, टीम भेजे, एक्सपीरियंस दे, प्रपोजल दे, स्पॉन्सर्स मिले। तो सब चीज़ जब होगा तो देश को और भी मेडल आएगा। बिल्कुल, सारी चीजें होंगी तभी देश और आगे बढ़ेगा। लवली जी, आपका जो प्रोफेशन में बात करूँ पुलिस लाइन से, तो वो करना, फिर एक खिलाड़ी के तौर पर प्रैक्टिस करना, कैसे ये हैंडल कैसे करती हैं? हमारा ये था कि अभी तो कोविड आ गया। कोविड के बाद अभी पिछले साल ही तो 2000 मतलब अगस्त में ना 13 अगस्त को हमें ज्वाइनिंग मिला है। तो उसके बाद तो प्रैक्टिस भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं था। तो वैसा मतलब क्या बोले, फिर हम ट्रेनिंग चले गए। ट्रेनिंग जाने के बाद क्या हुआ, फिर 1 महीने का फिर छुट्टी मिला, वो कोविड के चलते फिर हम लोग को वापस भेज दिए। तो फिर क्या हुआ कि पुलिस लाइन से भी लोग हम लोग मतलब प्रैक्टिस के नाम पे दे देते थे छुट्टी के, मतलब सर प्रैक्टिस है हमारा, तो मतलब थोड़ा बड़ा ड्यूटी किए फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। तो ऐसा हुआ कि फिर हमारा फेडरेशन कैंप लगा हमारा वहाँ दिल्ली में, तो 3 महीने का वहाँ कैंप था। हम लोग 3 महीना वहाँ जम के प्रैक्टिस किए और रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल रिजल्ट। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम में, तो इसमें तो आपकी छुट्टी हो गई, उसके बाद फिर लेकिन अब उसका असर दिख रहा है, रिजल्ट मिल गया है ये मेडल के तौर पे। बिल्कुल रिजल्ट दिख गया। हम लोग वहाँ गए भी तो एसएसपी सर हम लोग को सम्मानित भी किए और बोले जो हो सकता है हमसे मदद हम लोग इनको करेंगे, जहाँ तक इनका साथ देना पड़ेगा हम उनका साथ देंगे। तो उनको भी हम थैंक यू बोलना चाहते हैं आपके चैनल के द्वारा। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ सुनील बहादुर छेत्री भी हैं, आपसे बात करूंगी। आप भी पुलिस लाइन से हैं यहाँ पर, और लॉन बॉल की बात करें यहाँ पर, तो एक बॉल की ज़रूरत है और एक फील्ड की ज़रूरत है, लेकिन जो बॉल है वो भी मुझे लगता है बाहर से आता है, विदेशों से आता है। तो अब क्या लगता है यहाँ पर कंडीशन अब बदलेगी थोड़ी? जरूर। अभी तक तो जैसे ये कॉमनवेल्थ गेम, इस कॉमनवेल्थ गेम के पहले तो ज़्यादा पूरा झारखंड और क्या पूरा इंडिया में ही लॉन बॉल को बहुत परिचित नहीं थी। लेकिन जो ये मेडल लगे हैं उससे एक लॉन बॉल को एक नई पहचान मिली है। सभी लॉन बॉल को जान रहे हैं, सभी पूछ रहे हैं लॉन बॉल के बारे में। ये शायद इस बार सभी गेम को जितना नहीं पहचान मिली, इस लॉन बॉल को सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि लॉन बॉल आखिर है क्या। सभी ने, जैसे पीएम मोदी ने भी कहा, एक नया गेम हम लोग का इतिहास रचा है एक नहीं, और जो पहचान मिली है अब सब लोग को जा रहे हैं, बाकायदा एक एक नाम करके परिचित जान रहे हैं। कोई भी पूछता है, कहीं भी भेंट हो रहा है एयरपोर्ट में, अरे आप ये हैं, आप ये, अपना नाम से जान रहा है, जो अभी तक हम लोग को पहचान नहीं मिली थी। तो ये लॉन बॉल के लिए बहुत अच्छा है और ये आने वाले समय में जरूर ये लॉन बॉल का भविष्य उज्जवल होगा, ऐसा आशा है। और लॉन बॉल का और भी हम लोग आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी सुनील जी। जब ये मेडल जीता तो उसके बाद पहला कॉल किसको दिया था बताने के लिए, या फिर पता चल गया था टीवी स्क्रीन पर? तो कॉन्ग्रेचुलेशन किससे मिला था, परिवार से कॉल आया था, क्या लग रहा था? पहले तो वाइफ की तरफ से ही आया था। वो वाइफ उस समय तो जैसे वहाँ का यहाँ का टाइमिंग बहुत डिफरेंट था, तो हम लोग जब मैच ख़त्म करके आए तो 2 से ढाई बज गए थे रात। उस समय भी वाइफ जगी हुई थे, उन्हीं का ही मैसेज आया, उन्हीं से ही कॉल हुआ, तो उन्होंने मुझे बधाई दी। और इतने सालों बाद मतलब एक अच्छा रिएक्शन, सिर्फ पुरुष ही नहीं महिला टीम ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो अब यहाँ आने के बाद कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा, जो स्वागत जो हम लोगों ने पहले भी बहुत से मेडल, एशियन खासकर एशियन में हम लोग बहुत सारे मेडल जीते हैं। एशियन में गोल्ड मेडल जीते हैं और भी बहुत सारे मेडल जीते हैं, एशिया पैसिफिक में जीते हैं। लेकिन जो पहचान जो लॉन बॉल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकी। तो कहीं ना कहीं हम लोग के मन में एक वो आस टिक लगा रहता था कि ये लॉन बॉल, कभी पूछते क्या कौन बॉल खेलते हो, लॉन बॉल तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अब जो ये हम लोग जो एक नई पहचान जो हम लोगों ने दी है, वो श्योर लॉन बॉल को भविष्य में उज्जवल ले जाएगा। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी दर्शकों की, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले, तो उनसे मिलने का ये जो था ये कैसा था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, उनसे मिलकर सच में जब हम खेलने जा रहे थे उससे पहले वो मिले, सब खिलाड़ियों में हौसला भरा, जोश भरा, काफ़ी मतलब एनर्जेटिक फील हुआ उनसे मिलकर। बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बोले, सबको इनक्रेज किए
कि आप जाइए वहाँ पर, सारी चिंताओं को छोड़कर मैदान में अपना 100% दीजिए, मैं आपके पीछे हूँ। और हाँ, हम तो खुद बात ही किए उनसे, और बात की है तो क्या बोले, वो बहुत सारा चीज़ पूछे मेरे से। फिर छठी मैया का भी नाम लिए वो, तो कि आपके ऊपर छठी मैया का हाथ हमेशा दा आपके ऊपर रहे। फिर गेम के बारे पूछे, फिर बोले कि आप इसको सेलिब्रेट कैसे करना चाहेंगे। कि आप सभी झारखंड के खिलाड़ी हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी मैं कि यहाँ पर इसको लेकर के स्पॉन्सर्स मिलना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें होती है जो खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कैसा झारखंड में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि झारखंड में पहले लॉन बॉल बोलते थे तो लोग हंसते थे, इवन अधिकारी भी हंसते थे। तो एक कहावत है ना, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज हमने करके दिखाया है। तो हम चाहेंगे, बहुत काफ़ी गरीब बच्चे लॉन बॉल को खेलते हैं, उनके माँ बाप किसी तरह 100 रुपये उनको अगर दिन का देते हैं तो वो भाड़ा करके 15 किलोमीटर ऑटो से जाते हैं, टिफ़िन लेकर जाते हैं। अगर सवेरे 9 बजे जाते हैं तो 5 बजे तक ग्राउंड में रहते हैं। तो अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए लॉन बॉल को, ऐसे ही झारखंड टॉप में है इंडिया में, तो मैं समझता हूँ जीरो बजट का ये खेल है। जीरो बजट में हम सबसे ज़्यादा मेडल देते हैं झारखंड को। तो अगर कोई भी सामने आए लॉन बॉल को आगे लाने के लिए, तो मैं समझता हूँ जितने भी मेडल हैं झारखंड को ही मिलेंगे। बिल्कुल। रूपा जी, आप खेल पदाधिकारी के तौर पर हैं झारखंड में, तो अब तक क्या कुछ इस खेल में क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा, आप खुद एक खिलाड़ी हैं, तो क्या लगता है क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले जो हुई है 2007 से लॉन बॉल में जब भी मेडल आया है, सरकार ने कैश अवार्ड और स्टाइपेंड दिया है। आज मैं भी जिस जगह पे हूँ, 2007 से मुझे सरकार ने स्टाइपेंड और कैश अवार्ड दिया है। नेशनल गेम्स हो या नेशनल चैम्पियनशिप हो या एशियन चैम्पियनशिप हो, सरकार ने दिया है। लेकिन कुछ अमाउंट इतना होता है कि वो साल भर भी नहीं चलता, और जो प्लेयर्स रहते हैं उनका साल भर का डाइट हुआ या फिर आने जाने का खर्चा हुआ या किसी टूर्नामेंट में खेलने जाना हुआ या खुद का पर्सनल बॉल लेना हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा है मतलब। तो मैंने उस दौर से गुजरी हूँ, लेकिन सरकार ने हेल्प किया। स्पॉन्सर हमें कहीं से नहीं मिला। जो सरकार स्टाइपेंड देती थी, कैश अवार्ड देती थी, उसी से मैं खेलने जाती थी, उसी से मैंने अपना बॉल भी लिया था और अपनी पढ़ाई भी मैंने की थी। तो मैं ये बोलूँगी, लेकिन स्पॉन्सरशिप चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर नए आ रहे हैं, मैं तो खैर मेडल जीतती थी इसलिए मुझे मिलता था, लेकिन जो प्लेयर्स मेडल नहीं जीत पाते थे, चौथे प्लेस पे आते थे, 5वें प्लेस पे आते थे, तो उनको किसी प्रकार की सहायता अभी तक नहीं मिली है और ना ही मिलती है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे प्लेयर, जैसे इंडिया का एक बना हुआ है ओलंपिक पोडियम या फिर टॉप्स बना हुआ है, उसी प्रकार सरकार भी अब यहाँ पर झारखंड के नेशनल गेम्स पोडियम या फिर ऐसे टॉप्स की कोई स्कीम बनाए, जिसमें उन प्लेयर को रखा जाए जो हर साल नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में उन्हें ऐसी फैसिलिटी सुविधा दी जाए ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और उन्हें किसी प्रकार की कमी ना हो। एक और सवाल जो मैंने सुनील जी से भी किया था कि मेडल जीतने के बाद पहला कॉल किसे किया था, आपसे भी वही सवाल है। मेडल जीतने के बाद पहला कॉल मैंने भी हस्बैंड को ही किया था, क्योंकि उसका बहुत सारा कॉल आया हुआ था, लेकिन मैं उठाई नहीं थी। मैं आराम से सबसे बात कर ली थी, जितने लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी, उसके बाद जाके मैं उनसे बात की। लाइक टाइमिंग का डिफरेंस था, तो उन्हें क्या रिएक्शन क्या था उसके बाद? उसका रिएक्शन, वो देख रहे थे मैच, उन्हें बहुत सारे कॉल भी किए थे मुझे, लेकिन मैं उठाई नहीं थी, क्योंकि हमारा फ़ोन भी रखा जाता था वहाँ पर मैच खेलने के दौरान, या फिर बोला जाता था कि आप अपने बैग में रख लो वैसे। और मैच जीतने के बाद बहुत सारे मीडियाज थे और बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं दे रहे थे, तो थोड़ा उसमें समय लगा और मैंने कॉल उन्हीं को किया, हस्बैंड को। तो ये सारी चीज़ें हुई, मेडल मिला, आपने मीडिया से बात की होगी, वहाँ पर लोगों से बात की होगी। यहाँ जब आए, अपने घर जब आए, तब वहाँ पर क्या देख रहे थे आप? यहाँ पर जब आए हम एयरपोर्ट में, एक जन सैलाब था, मीडिया की टीम थी, जो कैसा कभी नहीं हुआ था। एक्सपेक्टेड था ये? नहीं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हम लोग वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की कुछ लोग गिर भी गए थे, बहुत खराब लगा। लेकिन हम पहली बार ऐसा क्राउड, जो प्रेम, जो प्यार अपने राज्य झारखंड ने दिखाया है, रांची वालों ने, और मीडिया भी जो थी वहाँ पर, बहुत मतलब एक जो हमारा लेवल था सोचने का, उस लेवल से वो परे वो हम लोगों को एयरपोर्ट से निकलते ही मिला था, तो बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगी लवली जी, रिस्पांस कैसा था यहाँ आने के बाद? एयरपोर्ट तक तो बता दिया कि बहुत मीडिया थी, बहुत भीड़ आई हुई थी, उसके आगे जब आप घर तक पहुंची तो वहाँ क्या दिखा? मेरे मोहल्ले वाले सारे इंतजार कर रहे थे, पूरा पोस्टर लगा हुआ था, मतलब हमको लगा कि हम कहाँ चले आए, सही में मेरा ही तो मोहल्ला है ये, मतलब ऐसा हो गया। फिर
मतलब बहुत दूर से ही हमको गाड़ी से उतार दिया गया, फिर ढोल नगारे के साथ सब घर तक हमको ले करके गए। मतलब हमको लगा हम जाने के बाद 3-4 घंटे के बाद घर पे गए, वो भी बोलना पड़ा कि हमको बहुत गर्मी लग रहा है, हम थोड़ा अंदर से आते हैं, घर के अंदर से, मतलब घर के पास है लेकिन घर के अंदर नहीं जा पा रहे थे हम। ऐसा स्थिति था मेरा। मतलब इतने दिन तक अभी भी जैसे लोगों का आना जाना चलता रहता है? बिल्कुल, मतलब आपको सोने का भी टाइम, जब से आए हम लोग रेस्ट नहीं किए, कोई ना कोई आ ही रहा है। अब उनसे तो मिलना ही है ना भाई, मेरे से मिलने आ रहे हैं तो मेरा बनता है कि हम उनसे मिले, तो ऐसा ही चल रहा है हमारा। बिल्कुल। और आप यहाँ पर हेमंत सोरेन से भी आप लोग मिले, तो उनसे ये मुलाकात कर रहे हो, वो कैसा रहा? देखिए, उनसे मिलना भी काफ़ी मतलब अच्छा लगा, क्योंकि नौकरी तो उन्हीं ने दी हमें, तभी हम चिंतामुक्त होकर गए और देखिए अच्छा करके आए। तो निश्चित तौर पर उनसे भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वो बोले कि मैं धीरे धीरे बहुत कुछ कर रहा हूँ, मुझे समय चाहिए, देखते जाइए मैं क्या क्या कर रहा हूँ आगे। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए कि सारे बहुत अच्छे से मतलब बता रहे हैं कि घर गए और उसके बाद आपके यहाँ भी अभी तक लोगों का आना जाना चल रहा है। नहीं, अभी तक तो हम घर ही गए, जा ही नहीं सके। ये बहुत बड़ी बात है कि आप घर अभी तक अभी नहीं अपने गए। माता पिता जी से मिल भी नहीं सके, क्योंकि वो घर कोडरमा में है। अभी ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं प्रोग्राम हो जा रहा है, तो उस कारण से अभी अपने माता पिता जी से भी अभी तक भी नहीं मिल सके। मुझे लगता है अभी वही सबसे ज्यादा नाराज हो क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, आप उनसे नहीं जी, ऐसा हम लोग पहले सुनते थे कि प्लेयर तो सब जहाँ से मिल सकता है लेकिन परिवार से नहीं मिल सकता, लेकिन आज वो फील कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं अभी कॉल पे? कॉल पे वो तो कहते हैं, अब वो पूछते हैं कब आएंगे, तो बोले अब इधर का प्रोग्राम सब जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये अभी भी मैं अभी कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है, तो अब इसको भी मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि इस कारण से अब ये प्रोग्राम अब कब खत्म होगा अभी तक भी पता नहीं है। अब जब खत्म होगा उसके बाद ही जाके मतलब जीत हो गई है, लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम चल रहा है वो चल रहा है, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी कि आप बैक टू वर्क जाएंगी जब, तब क्या लगता है, क्या रिएक्शन मिलेगा? अभी तो फिलहाल नेशनल गेम है हमारा, तो हमें फिर से बोला गया है कि आप जाओ प्रैक्टिस करो और अच्छा करो, तो अभी फिलहाल रिलीफ है, हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दिया गया है हम लोगों को। यहाँ पर जो टीम थी 10 लोगों की, यहाँ पर टोटल खिलाड़ी गए थे लॉन बॉल के, उसमें से 5 झारखंड के जैसे थे। तो दूसरे स्टेट से जो खिलाड़ी आए थे और खुद आप लोग जो थे, उसमें क्या डिफरेंस देखते? क्योंकि दूसरे अगर खेल की बात करें हम, तो उसमें कहीं ना कहीं देखते हैं झारखंड थोड़े कम नंबर्स में वहाँ रहते हैं खिलाड़ी, तो कुछ डिफरेंस पता चलता है। वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा था? जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग झारखंड के खिलाड़ी गए थे, हम आठ लोग थे, जिसमें 3 हॉकी के थे और हम लोग 5 लोग थे। और हम देखते हैं जैसे हरियाणा हुआ और यूपी हुआ और महाराष्ट्र हुआ, यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और बहुत अंतर है उनमें और हम में। उनकी सरकार बहुत प्रमोट करती है, हमसे 2 गुना ज़्यादा फैसिलिटेशन वहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हमने अंतर देखा वहाँ पे, और उनका आत्मविश्वास इससे बहुत हाई होता है। हमने कुश्ती वालों को देखा था कि उनका वो आए, 2 दिन पहले भी नहीं आए, कल से टूर्नामेंट है तो आज आए, अपना 2 दिन का टूर्नामेंट खेले, मेडल की बरसात लगाए और वापस चल गए, जिसमें अधिकतर लोग हरियाणा के थे वहाँ पर। तो ये अंतर देखने को मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सरकार जो उनको देती है, हरियाणा सरकार, ऊपर से पीएम मोदी ने भी बहुत सारी शुभकामनाएं देके भेजा। तो ये होता है एक फीडबैक जो अपने राज्य से मिलता है, अपने देश से मिलता है। तो लॉन बॉल की बात करें तो इसमें झारखंड के खिलाड़ी की धाक हमेशा से रही है, तो उसका कुछ दिखता है ऐसा? हाँ, दिखता है झारखंड का खिलाड़ियों के। लास्ट टाइम में भी झारखंड के 8 प्लेयर थे, तो झारखंड का एक शुरू से दबदबा रहा है, 2011 से ही नेशनल गेम्स में रहा है दबदबा, और यहाँ की टीम काफ़ी अच्छा करती है। नेशनल चैंपियनशिप में हमारा रिकॉर्ड रहा है, हम नंबर 1 पे आए हैं। तो ये सारा का क्रेडिट हमारे जो यहाँ के कोच है मधुकांत पाठक, उनकी बहुत ही मेहनत है, लगन है, उन्होंने समय जो दिया है। आज हमने जो गोल्ड मेडल और सिल्वर लाए हैं, आज उन्हीं का देन है जो हम लोग कर सकें। साथ में इसके पीछे हमारी BFI है, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो यहाँ से टीम भेजती है आउट ऑफ कंट्री खेलने के लिए। जी, यहाँ पर टाइम की बात की उन्होंने कि जो टाइम हमें मिल रहा है, एक नॉर्मल सा एक लेम पर्सन का क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग कितनी तैयारी इसके लिए कर रहे थे, कितने घंटे की तैयारी कर रहे थे? हम लोग 7 से 8 घंटा प्रैक्टिस करते थे। दिल्ली में कोई टाइम नहीं था, मतलब जिस हिसाब से हमारा शेड्यूल था, कब कब वहाँ मैच होना है, उसके हिसाब से भी हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अगर रात में 7 बजे का मैच है तो 7 बजे रात में भी जाके हम लोग प्रैक्टिस करते थे। मतलब आपकी, मुझे लगता है कि आप लोगों का जो मेंस टीम था उनका भी इसी तरीके से प्रैक्टिस चल रहा जी हाँ, बिल्कुल एक साथ, दोनों ही टीमें एक साथ। बल्कि हमारा जैसे फोर्स का टीम है मेंस फोर्स, तो वुमेन्स फोर्स से हम मैच खेलते थे। किस शेड्यूल में, मतलब वहाँ किस टाइम पे है, तो अगर इनका मैच सवेरे है तो सवेरे भी मैच खेल लिए, हमारा मैच अगर शाम को है तो हम शाम को भी इनके साथ खेल लिए। तो इस तरह से बहुत ही शानदार हमने तैयारी की थी। बट एक फ़र्क था,
हम सिंथेटिक पे प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन वहाँ खेलना था पे ग्रास पे। तो इसीलिए हमें बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले वहाँ ले गया। लंदन में चाहूंगी कि आप दर्शकों को थोड़ा और डिटेल में बताएं कि यहाँ पर सिंथेटिक में प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ ग्रास में करना था, तो इससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ग्रास का जो गेम होता है वो बिल्कुल अलग सा होता है और सिंथेटिक का बिल्कुल अलग सा होता है। स्पीड जो होता है ग्राउंड का वो काफ़ी वेरी करता है। ग्रास ग्राउंड थोड़ा स्लो होता है, सिंथेटिक थोड़ा फास्ट होता है, जिसको एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इस बार हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कम समय मिला है। तो जब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में लंदन में एक क्लब है विशवुड बॉलिंग क्लब, तो उस क्लब का जो ग्रीन था बिल्कुल सिमिलर टू बर्मिंघम में जो ग्रीन जहाँ पर खेलना था। तो वहाँ पर हमने 4-5 दिन जमकर मेहनत की। सवेरे जाते थे 9 बजे, तो रात को 9 बजे हम आते थे वापस। तो हमने सोचा कि 4-5 दिन का जो समय है इसी में अपने आप को फिट कर लेना, ढाल लेना उसी ग्रीन के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं वो हमारा काफ़ी काम कर गया। और मुझे लगता है जो हम इंडियंस जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं जुगाड़ू, यहाँ पर सिंथेटिक जो ग्राउंड था उस पर तैयारी की, लेकिन 4 से 5 दिन में कॉमनवेल्थ के लिए तैयार हो गए और गोल्ड भी जीत कर ले आए, और ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम आखिर में पहुंच गए इस बातचीत के, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के लिए इतना गोल्ड लाना और हमारे खास करके झारखंड को गौरवान्वित करना। हमारे जो प्रोग्राम है उसका नाम ही हमने इसलिए रखा हिप हिप हुर्रे, तो मैं चाहती हूँ कि इसी के साथ हम खत्म करें। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।